एक दफ़ा की बात है। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी सास के साथ रहती थी। अंजलि बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। उसकी सास हर वक्त उसको समझाती थी, लेकिन वो अपनी सास की ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि अंजलि एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और बोलती है, सुनो माँ जी, आज मैं किसी काम से घर से बाहर जा रही हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी, तो घर का काम खुद ही कर लेना। और खाना खाना तो खुद ही बनाओगी ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ होना ही नहीं। ए बहू, ये तो सुबह सुबह जा कहाँ रही है और कपड़े देख कैसे पहने हैं। मेरी तो तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है। मेरे से कहाँ काम होगा और खाना बनेगा। मेरे से आज कुछ भी नहीं होगा। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैंने क्या करना है। मैं कोई गंवार लड़की नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए घर का काम खुद ही कर लेना, मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन बहू, मेरे से खाना नहीं बनेगा। मेरी तो वैसे ही आजकल तबीयत बहुत ख़राब रह रही है। सास की बात सुनकर बहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, देखो माँ जी, काम की बात सुनते ही तो वैसे ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं जा रही हूँ, कुछ खाना होगा तो बना लेना, वरना मेरी तरफ से भूखी रह लेना। लेकिन मुझे ये बातें मत सुनाओ। ऐसा कहकर बहू वहाँ से चली जाती है। अंजलि की सास को उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन अब तो उसको आदत हो गई थी ये सब कुछ बर्दाश्त करने की। जब भी वो मन ही मन में दुखी होकर सोचती है, पता नहीं कब कब ये लड़की मेरी इज्जत करेगी। लोगों की बहुएं उनकी इतनी इज्जत करती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन ये तो मेरे से सारे काम करवाती है और खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अंजलि की सास घर का सारा काम ख़त्म कर कर बैठी होती है। तभी अचानक से साथ वाली पड़ोसन की बहू आ जाती है। उसको देखकर अंजलि की सास बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आओ बेटा आओ, कैसी हो तुम और घर में सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ जी माँ जी, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप इतनी थकी हुई और उदास क्यों हैं? क्या बात है? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं माँ जी, आप मेरे से छुपा रही हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप मुझे बता सकती हैं कोई परेशानी है तो? बस बेटा, क्या ही बताऊँ। मैं अपनी बहू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस हर वक्त घूमती रहती है और ना ही कोई कपड़े ढंग के पहनती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कैसे उसको समझाऊँ। ओह माँ जी, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बहू है ना, आपकी बेटी ही है। आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहा करें और उसका ख्याल रखा करें। आप देखना, आपका प्यार उसका दिल जीत लेगा और वो बदल कर रह जाएगी। उसकी ये बात सुनकर अंजलि की सास अपने मन ही मन में सोचती है, बात तो ये ठीक ही कर रही है। प्यार मोहब्बत से तो हर इंसान को बदला जा सकता है, लेकिन मैं तो अंजलि से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं बदलती। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। मुझे ऊपर वाले पे पूरा यकीन है कि मेरी बहू बदल कर रह जाएगी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। अब मैं इस पर अमल करूँगी और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहू बदल जाएगी। चलें ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। मेरी सास मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और अंजलि की सास बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अभी तक अंजलि घर क्यों नहीं आई। तभी अचानक से अंजलि आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी, यहाँ क्यों खड़ी हो? और घर का सारा काम हो गया? खाना बना लिया था ना? हाँ बहू, मैंने खाने का सारा इंतज़ाम कर लिया और घर का भी सारा काम कर लिया। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो गई थी, तुम अभी तक घर नहीं आई थी ना, इसलिए। मुझे ये बताओ, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? माँ जी, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये बोलकर अंजलि सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अंजलि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है।
तभी उसकी सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, दिन रात उसके पास रहती है, उसको खाने के लिए देती है और बहुत ज़्यादा प्यार देती है। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने किस तरह अपनी सास का दिल दुखाया है, इसलिए अंजलि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दे। आपने तो मुझे बेटियों की तरह प्यार दिया और किस तरह मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैंने कभी आपकी इज़्ज़त नहीं की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें माँ जी। नहीं बेटा, तुम ही तो मेरी असल बेटी हो, तुमसे प्यार ना करती तो किससे करती। और ये माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ था। माँ जी, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने आपको इस कदर गलत समझा। आपने फिर भी मुझे इतना प्यार दिया, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, फिर भी आप मेरे से प्यार करती रहीं। आप मुझे माफ़ कर दें। ऊपर वाले ऐसी सास हर किसी को दे। ये सुनकर अंजलि की सास बहुत खुश हो जाती है और उनके बीच की दरार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो दोनों, सास और बहू, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती और सारे काम मिलजुल कर करती। अंजलि अब अपनी सास की हर बात मानती थी और कपड़े भी ढंग के पहनने लग गई थी। वो दोनों मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।